बिग बॉस। सुबह 8 बजे। Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I've waited till it's too. गुड मॉर्निंग बिग बॉस फ्रॉम ब्रांडेड सुमित्रा। रात के बर्तन किसने किए थे? मैंने किए थे। ये बहन, मैंने भी तेरा साथ दिया था। हाँ, शशि बहन ने भी साथ दिया था मेरा। गुड मॉर्निंग बहनों। अभी सुबह का बर्तन ना ब्रेकफास्ट के शर्वरी को जोया को दे, निकम्मियों को दे दो, वो दो, कुछ काम की नहीं है वो। अभी ये सब बातें तुम्हें बोलना, तुम्हारी सुनते हैं, हमारे को नहीं सुनता फिर। बराबर को आपकी बहुत सुनते हैं। हेलो शर्वरी जी। हाय छुड़वा के पापा। कितना अच्छा लगता है ना हम ऐसे एक ही घर में है। मेरा तो बहुत पहले से ख्वाब था हम एक साथ ही रहे। छे? अब कुछ नहीं, चलो अंदर चलते। गुड मॉर्निंग। इतना जल्दी जिम शुरू कर देते हो आप? वैसे क्या लगता है कौन जाएगा इस बार घर से बाहर इस नॉमिनेशन में? पता नहीं, हम कौन होते हैं बताने वाले, ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। फिर भी कुछ तो फील हो रहा होगा ना आपको, ये जो नॉमिनेट हुए उनमें से कौन जाएगा? मुझे जिसको नॉमिनेट करना था वो कर दिया, अब मैं ये नहीं बता सकता कि कौन जाएगा। नॉर्मली बता दो भाई, इतना सीरियस मत हो। वैसे भी आपके कहने से जाने नहीं वाले वो बाहर। तो मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं सच में कौन जाएगा। ओके, लीव इट, समझ गए। रात में मुझे नींद ही नहीं आती बीच में। आपको अभी एडजस्ट करना ही पड़ेगा शर्वरी। और निकम्मिया, तमीज से बात कीजिए सुमित्रा जी। सुबह हुई नहीं कि आपका शुरू हो जाता है। बात करती हो तो तमीज से क्या कीजिए। ये क्या बात करने का तरीका हुआ? ऐसे ही बात करूंगी मैम, तुमसे ऐसे ही बात करने की जरूरत है। क्या काम करती हो तुम? कुछ काम करती हो? अबे ये ब्रेकफास्ट के जो बर्तन पड़ने वाले ना वो सब तुम दोनों करने का। हम बर्तन नहीं करेंगे सुमित्रा जी, पहले से झाड़ू और पोछा लगा रहे हैं हम, और काम नहीं दे सकते हो आप हमें। करने पड़ेंगे, नहीं करोगे क्या? नहीं करोगे? बड़ी भाई, तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ बिग बॉस का घर है, करने पड़ेंगे बर्तन। कैसे नहीं करती? छोड़ो शर्वरी, इनके मुंह लगना ही गलत है, चलते हैं यहाँ से। वाह वाह वाह, सुबह सुबह चाय। अरे चाय लाओ कोई। शर्वरी जी, वो चाचा जी को चाय दीजिए, इतना ये लीजिए। ठीक। चाय। अरे शर्वरी जी, आपको चाय लाने की क्या जरूरत थी? लेके जा वापस। नहीं नहीं, वो बिल आया है तो ऐसे कैसे भेज सकते? कोई जरूरत नहीं थी, वैसे आपने इतनी तकलीफ की, हमको बुलाती, हम आते। पी लीजिए चाचा जी, कहीं आपका आखिरी चाय ना हो। या ये क्या बोले? आखिरी चाय तो तुम्हारा होगा इस घर में, मैं नहीं जाने वाला आज कहीं पे। हाँ वो तो पता चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, पता चल जाएगा। चाय पीने नहीं दे रहे सुबह सुबह। बिग बॉस चाहते हैं सभी सदस्य लिविंग एरिया में एकत्रित हो। चाय पी रहा था तो बंद कर दो चाय पीना। सब जगह एक्यूपाइड हो गए, हमें खड़े ही रहना पड़ा। जो भी नॉमिनेटेड सदस्य है वो अपना हाथ उठाए। आज अभी जो सदस्य इस घर से बेघर हो रहा है वो है
चाचा जी। चाचा जी, आप घर के मुख्य दरवाजे से होते हुए बाहर आइए। बिग बॉस, बहुत बुरा किया तुम लोगों ने मेरे साथ, और जो ने जिसने मुझे नॉमिनेट किया वो नहीं जीतेगा, देख लेना। चाचा जी कोई मत आना मेरे पास, कोई मत आना, जा रहा हूं मैं। खोल दो बिग बॉस दरवाजा जल्दी। हो गई वैसे चाचा जी आएंगे। चलो चलते हैं अब। रुकिए, अभी इसी वक्त नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रवीण जी, घर से बेघर करने के लिए 2 सदस्यों के नाम बताइए। बिग बॉस, मेरा पहला नाम होगा नॉमिनेशन के लिए मधुरा, क्योंकि वो सोसाइटी के बाहर से और उनको जानने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मैं। और मेरा दूसरा नाम होगा अभिजीत, क्योंकि अभिजीत भी मुझे पसंद नहीं पहले से, तो वो जल्दी चला जाए तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से मधुरा को मैं नॉमिनेट करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो घर के बाहर की है इसलिए। और मेरा सेकंड नेम होगा शर्वरी माई जान, क्योंकि वो मुझे पसंद है। मेरा सबसे पहले नॉमिनेशन होगा मधुरा, बिकॉज वो सोसाइटी के बाहर से है और हमारी ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पाई है, ना मैं उनको ज़्यादा जान पाई हूँ। और माई सेकंड नेम इज़ अगेन प्रवीण जी, क्योंकि आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसा लगता है वो इस गेम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, और ऐसी स्वीट पर्सनालिटी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए वो आगे जाके शायद से डिप्लोमेटिक हो पाए। तो प्रवीण जी माय सेकंड नेम। मेरा पहला नॉमिनेशन होगा बिग बॉस शर्वरी जी, क्योंकि मुझे पर्सनली वो अच्छी नहीं लगती। और मेरा जो दूसरा नाम है नॉमिनेशन के लिए वो है मधुरा, बाहर किए घर के इसलिए। बिग बॉस, माय फर्स्ट नेम इज शर्वरी, अगेन मुझे वो फेक लगती है और उसकी पर्सनालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और सेकंड नेम होगा मेरे भैया का, आई एम सॉरी भैया, दिस इज गेम। बट जहाँ तक बात है पर्सनालिटी की, तो मुझे नहीं लगता आप अभी तक इतना गेम को जान पाए हो या समझ पाए हो। गेम कब का शुरू हो गया है, पर आपकी तरफ से मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका नाम ले रही हूँ मैं। बिग बॉस, मेरा पहला नॉमिनेशन होगा मधुरा, क्योंकि वो बाहर से आई है और हमें उनको जानने का ज़्यादा मौका नहीं मिला है। और मेरा सेकंड नॉमिनेशन होगा सुमित्रा जी, क्योंकि वो बिल्कुल भी तमीज़ के साथ बात नहीं करती, ना उनके पास सलीका है बात करने का। वो बस लोगों के ऊपर चिल्लाती रहती है। मुझे नहीं लगता बस चिल्ला के बात की जा सकती है, शांति से इत्मीनान से भी बात की जा सकती है, पर उनको पता नहीं ये कब पता चलेगा। आई नो इट। बर्गर बॉस, बिग बॉस, सॉरी बिग बॉस, मेरा पहला नॉमिनेशन होगा शर्वरी जी, क्योंकि मुझे वो थोड़ी गेम में ऑफ लगती है, काम करने में थोड़ी वो काम चुकार कहते हैं उसको, काम नहीं करती है। और मेरा सेकंड नाम होगा मधुरा, क्योंकि वो सोसाइटी के बाहर से है और मुझे ज़्यादा वाइब मैच नहीं होती मेरी उसके साथ। बिग बॉस, माय फर्स्ट नॉमिनेशन इज सुमित्रा, ऑफ कोर्स, बिकॉज शी डोंट डिजर्व टू बी हियर। बहुत ज्यादा लाउड है वो। एंड द सेकंड नेम इज उसकी सिस्टर जो यहाँ पे बनी है, ढलकिया, सेम रीजन, शी आल्सो डोंट वांट टू डिजर्व बी हियर, और जो काफी ज्यादा लाउड है। मेरे 2 नाम होंगे, पहला तो ढोलकिया जी, क्योंकि उनकी गेम मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही है और ना ही वो इतना कुछ खुल के अभी खेल रही है। और मेरा दूसरा नाम होगा मधुरा, आई एम रियली सॉरी, पर मधुरा इसलिए क्योंकि वो सोसाइटी के बाहर से और उनके साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। और जी मेरा पहला नाम होगा ढोलकिया जी, क्योंकि मैं उनको ठीक से समझ में नहीं पा रहा हूँ, ना ही मेरी उनके साथ ज़्यादा बातचीत होती है जी। और मेरा दूसरा नाम होगा अभिजीत, क्योंकि सेम रीज़न है, मैं उसको भी ठीक से नहीं जान पाया हूँ जी। बिग बॉस, मेरा पहला नाम होगा प्रवीण भाई साहब, क्योंकि आप मुझे स्ट्रांग लगते हो। और मेरा सेकंड नाम होगा शर्वरी मैम। मेरे 2 नाम होंगे, पहला सुमित्रा जी, सब भेड़े चाल खेलो, शेरनी अकेले आते हो, क्योंकि मुझे वो पहले से इस गेम में कुछ पसंद नहीं आ रही है, वो जानबूझ के लोगों को पोक करती है। और मेरा दूसरा नाम होगा ढोलकिया जी। बिग बॉस, मेरा पहला नॉमिनेशन होगा सुमित्रा जी, बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर एंड द वे शी टॉक। एंड माय सेकंड नॉमिनेशन विल बी द ढोलकिया जी, क्योंकि मुझे वो भी पसंद नहीं आती है और वो भी सेम कैटेगरी में आती है जहाँ पे सुमित्रा जी आती है। इसी के साथ
ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है। जो सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है वो है सुमित्रा, मधुरा, ढोलकिया जी, प्रवीण और शर्वरी। बिग बॉस नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को सेफ होने का एक मौका दे रहे हैं। जो भी कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है, अगर कोई सेव कंटेस्टेंट उनकी जगह लेकर खुद नॉमिनेट होता है तो वो सेफ हो जाएंगे। बिग बॉस जानना चाहते क्या कोई सेफ कंटेस्टेंट नॉमिनेट होके किसी को बचाना चाहता है? शर्मिला बचाओ ना। हो जाओ क्या मैं नॉमिनेट? भाभी नो, स्ट्रिक्टली नो मीन्स नो। शर्मिला की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, उसको बचा लेंगे। मुझको अगर उड़ा दिया तो कोई जरूरत नहीं कुर्बानी देने की भाभी, बहुत कुर्बानियां दे चुकी हो आप। दिस इज नॉट, दिस इज गेम। आप खुद के लिए कम से कम ये खेलो। मुझे ऐसा लगता है अगर शर्मिला जी बचा लेती है तो शर्मिला जी को काफी ज्यादा लोग पसंद करते, शायद से वो बच जाए और प्रवीण जी भी दोनों बच जाएंगे। फिर शर्वरी प्लीज, तुम अपना गेम खेल रही हो, खेलो। भाभी को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। शीला, मुझे बोलने का पूरा हक है, मैं भी इस घर की मेंबर हूँ और तुम मुझे ऐसे टोक नहीं सकती हो। इसका मतलब ये नहीं तुम कोई भी गलत एडवाइस दे दो। ये देखो शर्वरी, भैया जो है वो सेफ हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो वो उनकी गलती है, पर भाभी की फैन फॉलोइंग है तो वो बच जाएगी। ये बहुत गलत बात बोल रहे हो आप उनको खतरा मोल लेने के लिए बोल रहे हो। इट्स नॉट राइट। गेम के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए शर्वरी। इट्स जस्ट माई ओपिनियन शीला, मुझे बस ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। बहुत गलत ओपिनियन है फिर तुम्हारा। भाभी आप किसी की बात मत सुनो, आप बिल्कुल अपने ऊपर खतरा मोल नहीं लोगी। नो मीन्स नो। शर्मिला प्लीज, बिग बॉस में नहीं होंगी नॉमिनेट, जाओ आप नॉमिनेशन में। क्यों डरते हो? बचा लेंगे मेरे फैन आपको। बिग बॉस, क्या लगता है आपको इतने बड़े दिल वाले हैं क्या घर वाले, जो अपने आप को अनसेव करके किसी को सेव करेंगे? कोई नहीं, मुझे लगता है नॉमिनेशन में खुद डालेगा और दूसरे को सेव करेगा। बिग बॉस, मैं मधुरा जी को सेव करना चाहूंगा। हाँ मैं जी, मत करो आप, मैं नॉमिनेशन में चली जाऊंगी, मुझे कोई डर नहीं। आप प्लीज इतना बड़ा सैक्रिफाइस मत कीजिए। हामिद, क्या आप सोच समझ कर ये फैसला ले रहे हो? हाँ बिग बॉस, मैं मधुरा जी को सेव करके खुद को नॉमिनेशन में डालता हूँ। हामिद ने खुद को नॉमिनेट करके मधुरा को सेव किया है। इसका मतलब मधुरा इस नॉमिनेशन से सेफ है। क्या था ये? तो बॉडीगार्ड ने मधुरा को सेव किया? इनका कब से चक्कर शुरू हो गया है? वही तो, और मुझे हजम ही नहीं हुई ये बात। ये कैसे कर सकता है ये बंदा? मधुरा को सेव करने का आया कहां से इसके दिमाग में? समझ के बाहर नहीं, इनका बाहर का ही कुछ है मुझे लगता है। बराबर बोल रही है तू। चक्कर चल रहा है शायद दोनों का। सोसाइटी के बाहर रहते हैं भाई, हमें क्या पता बाहर सोसाइटी के कौन क्या करता है। मुझे लग रहा है होगा कुछ इनका चक्कर, इसीलिए तो सेव किया। ऐसा कोई करता है? मैं तो इनकी पत्नी हूँ, फिर भी खेल गई, नहीं बचा मैंने इनको, और मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। बॉडीगार्ड को क्या है? वही तो, एट द गेम हम गेम को देखते हैं ना, गेम इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बाद में। इनका रिलेशनशिप ही पहले आ गया। क्या है इसका मतलब? क्या है? समझ रहे हो? समझ रहे, सब समझ रहे हैं। पर मुझे जोया जी के लिए बहुत बुरा लग रहा हूँ, जैसे क्या हो गया देखते। हाँ मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मैंने ही तो बनाई थी वो जोड़ी। हाँ यार, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी, पता चल जाएगा धीरे। भी एक घर में रहेंगे ना, सबके पर्दे, सबके मुखौटे निकलेंगे। इसीलिए तो ये मजेदार है, अब पता चलेगा असलियत में कौन क्या है। इसकी दिखी ना असलियत, दिखी ना बड़े वाड़े में। शौक तो भाई मेरा हजम ही नहीं हो रहा है। भाई तू जरा ऊपर का तेरा माथा गया है क्या? क्या जरूरत थी खुद को सेफ जोन में से अनसेफ जोन में डालने की और मधुरा को सेव करने की? मुझे जो भी लगा मैंने वो किया, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। सोसाइटी के बाहर से मैं भी आया हूँ, मैं नहीं देख सकता किसी को ऐसा टारगेट होते हुए। आमिर जी, यही तो गेम है। जिसकी पर्सनैलिटी खुल के बाहर आएगी, जो अच्छे से बात कर पाएगा, गेम खेल पाएगा, ये गेम उसी को आगे लेके जाएगा। फुट गया बहनों, ग्रुप फुट गया इनका। क्या वो अभिजीत, जोया, शर्वरी टूट के पड़े हैं बॉडीगार्ड के ऊपर। क्यों सेव किया मधुरा को, क्यों सेव किया मधुरा? उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। करने दो, अपना प्यार को सेव किया होगा, उनको क्या करना, उनको क्या पता। आज वो टारगेट हो रही है क्योंकि वो सोसाइटी के बाहर से है। मुझे समझ में नहीं आता आप सबकी उनके बारे में क्या राय है।
पर बस ये कह देना कि हम उनको ज्यादा नहीं जानते इस गेम के लिए काफी नहीं है। ये गेम एक दूसरे को जानने का है, पर आप सब ने उनको टारगेट किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको सेव किया। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी सोसाइटी के बाहर से हूं। अगर आज उनके ऊपर वो दिन आया है, कल को मेरे ऊपर भी आ सकता है। ओ भाई, तेरे ऊपर आने से पहले कहीं तू इस नॉमिनेशन में घर ना चला जाए। ये गेम इतने दिनों का नहीं है, एक दिन हर एक कोई ना कोई घर से बाहर जा रहा है। तुझको क्या इतना इजी लगता है ये सब? अगर मैं इविक्ट होता हूं तो होने दो, मुझे इविक्शन से कोई डर नहीं लगता। बस हीरो बनना चाहता है तू सबकी नजरों में। पता चल गया मुझे तेरा गेम क्या है, तुझे बस हीरो बनना है। एक्सक्यूज मी अभिजीत, मुझे हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। हीरो तो तुमको बनना होता है हर जगह पे। मैं कब हीरो बना? दिख रहा है वो सबको, तुम कहाँ हीरो नहीं बनते हो। हर जगह तुम्हें हीरोगिरी करनी होती है। तुझे तेरी आंखें चेक करवाने की जरूरत है। सेम टू यू ब्रदर। डोंट कॉल मी ब्रदर, आई एम नॉट योर ब्रदर। ओके देन। देखिए आप दोनों प्लीज आपस में लड़ाई मत कीजिए। वही मत करो तुम दोनों ऐसे लड़ाई। देखो हमारा बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यह हमको हेल्प कर रहा है गेम में, तो ऐसी लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। लड़ाई की शुरुआत मैंने नहीं की है, इन्होंने की। मुझे जिसको सेव करना था मैंने कर लिया, ये मेरा गेम है। मैं नहीं दिख सकता किसी को ऐसा टारगेट होते हुए। तो कल सबने मिलके चाचा जी को भी टारगेट किया था, तब आपकी आवाज कहाँ चली गई थी? चाचा जी के बारे में मेरी भी राय सेम थी। मुझे भी वो अनफिट लग रहे थे इस गेम के लिए। पर मधुरा जी की जहां तक बात है, मुझे वो बहुत अच्छे प्लेयर लगती है और उनको मौका मिलना चाहिए। आप दूसरे ही समय उनको ऐसा टारगेट करके घर से बाहर नहीं निकाल सकते ये कह कि वो बाहर से आई है, हम उन्हें जान नहीं पाएंगे। छोड़ो, इसे बात करना ही बेकार है। देखा अभी तो 2-3 दिन ही गेम होके शुरू हुआ है, इनकी दोस्ती दिख गई, इनका ग्रुप टूट गया अभी से। हम बिल्कुल नहीं टूटेंगे बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दूसरे को नॉमिनेट करेंगे, हंसते खेलते नॉमिनेट हो जाएंगे। इनके जैसा नहीं लड़ना हमको। हामिद जी, जोया जी प्लीज। ओके, यू टेक योर टाइम। ओ जी शीला जी, बॉडीगार्ड ने जो किया क्या वो सही था? 50-50। देखो अगर मैं एज ए इंसानियत देखूं तो मधुरा को नॉमिनेट करने का रीजन बहुत वाहियात था कि वो सोसाइटी के बाहर से, इसलिए हम उनको नॉमिनेट कर रहे। भाई वो है सोसाइटी के बाहर से, इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग है। इस घर में सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो मधुरा का जो रीजन था बहुत इनवैलिड था और वो कॉपी पेस्ट देख के बातें सब कर रहे थे। तो अगर बॉडीगार्ड जी को अगर वो पसंद नहीं आया और उन्होंने उनको बचाया, तो एक इंसानियत की तरफ से मैं देखूं तो इट्स अ वेरी गुड। बट वही मैं अगर गेम के हिसाब से देखूं तो इट्स नॉट गुड। वही तो, पहले हमको खुद को बचाना चाहिए। बट आई रियली अप्रिशिएट दैट गाय। उसने खुद के ऊपर ले लिया नॉमिनेशन, बड़प्पन दिखाया और जो टारगेट हो रहा था उसको बचाया। अच्छी बात है, मधुरा रियली डिजर्व करती है इस घर में रहना। और जो गैंगअप किया बहुत घटिया था ये गैंगअप। वैसे आप किसके ग्रुप में हो? यानी कि भाभी और उन लोगों का एक ग्रुप है और एक ग्रुप है शर्वरी और उनका। मैंने तो कहा जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑनेस्टली बताओ, कहीं पे मत जाइए, जैसे हो वैसी ही है। ये गेम भेड़ चाल की नहीं, पर्सनैलिटी की है। इसमें आके यही करते हैं सब ग्रुप बासी। मैं भी किसी के ग्रुप में नहीं हूँ और वही सही है। क्या है, हमारे ओपिनियंस हमारे होते हैं। ग्रुप में जाने के बाद जैसा ग्रुप बोलता है वैसे ओपिनियन फॉलो करने पड़ते हैं। इससे अच्छा बेटर है अकेले खेलो, बहुत आगे जाओगे। हाँ मैं मधुरा जा रही है, अकेला बेटा है, मधुरा गई है, मैं जाती हूँ, रुको। नहीं सुधरेगी। सच में अगर ये नहीं ना होती घर में, ये घर पूरा बोरिंग हो जाता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जिस प्रकार का गेम है, मुझे आपके साथ जो भी हुआ वो गलत लगा, इसलिए मैंने आपका साथ दिया और आपको नॉमिनेशन से बचाया। पर आपने आपके ऊपर क्यों लिया नॉमिनेशन? आई एम ओके विद इट। मैंने बोला भी था मुझे नॉमिनेट कर देते, ठीक होता चलता, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग। आप खुद नॉमिनेट हो गए हो। मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं घर से बाहर चला जाऊं, पर मैं किसी को ऐसा टारगेट होते हुए नहीं देख सकता, वो भी बेफालतू और बेफिजूल के कारण की वजह से। ये गेम ही एक दूसरे को जानने का है, पर यहाँ पे लोग एक दूसरे को जानना कम, एक दूसरे का साथ देख के बाकियों को अलग कर रहे हैं और इस गेम से निकाल रहे हैं। हाँ वो मुझे भी समझ आ रहा है कि कैसे वो एक एक करके अभी ना टारगेट चूज कर रहे। हम सोसाइटी के बाहर से आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको जान नहीं पाएंगे। हमें मौका तो मिलना चाहिए। अगर ऐसा ये एक एक करके बाहर के लोग निकालते रहे तो बाद में यही विनर बन जाएंगे।
yeah, we definitely have to stay strong and take stand for each other. हम इसी से आगे बढ़ पाएंगे बिकॉज इनका ये है कि सोसाइटी के बाहर से है और हम इनको ज़्यादा समझते नहीं जानते नहीं। भाई आप थोड़ा सा एफर्ट तो डालिए। हम थोड़ी ना ऐसे पत्थर के जैसे बैठे हैं, हम भी तो इंसान हैं। अभी मैं जब से आई हूँ तब से ना ही मेरे पास शर्वरी आई है ऑनेस्टली, ना ही जोया आई है, ना सुमित्रा ये जो है वो भी नहीं आई है। मुझे उन्होंने पूरा ऐसा ना बॉयकॉट कर दिया जैसे कि ये सोसाइटी के बाहर की है और इससे कोई लेना देना ही नहीं हमारा। ना मैं इधर की हूँ ना मैं उधर की हूँ, मेरा ऐसा हो गया। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है ना कि मेरे पास लोग आए। शीला के अलावा मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है, तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है मैं भी जाऊँ। मैं जाती हूँ सबके साथ, बट उनका आपस में चलता रहता है। सो इट्स वेरी ऐसा फील होता है कि आप अलग हो, बट एट द सेम टाइम आप एक घर में हो तो आप चाहते हो कि आपको भी इक्वली ट्रीट किया जाए। आज जैसे टारगेट किया, इट्स वेरी मच सैड और मुझे काफ़ी बुरा लगा इस चीज़ का। इसका ये क्या है ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आया ऑनेस्टली। किसका? बॉडीगार्ड को। अरे कोई भी अपने आप को सेव करेगा सबसे पहले, उसके बाद बाकियों का सोचेगा। ये बंदा खुद को सेव होके भी अनसेव कर रहा है और वो मधुरा जी को बचा रहा है। मुझे वो समझ में नहीं आया उसका। देखो अभिजीत, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से सब हमने मधुरा जी का नाम लिया उनको वो बात खटकी है और उसी की वजह से उन्होंने मधुरा जी के लिए स्टैंड लिया। अरे पर कल चाचा जी भी तो हुए थे, सबने उनको टारगेट किया था। सुमित्रा जी भी तो कल टारगेट हुई थी। अभिजीत, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। जब चाचा जी या फिर सुमित्रा जी नॉमिनेट हुए थे तब बिग बॉस ने हमको ऐसा मौका नहीं दिया था कि हम उनको सेव कर पाए, पर अभी मधुरा जी के समय पे मौका था तो उन्होंने सेव कर दिया। बात मौके की नहीं है जोया। देखो मैं जानता हूँ लड़कों को, वो बंदा मुझे ना जानबूझ के ये सब कर रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो फुटेज चाहिए, लाइमलाइट चाहिए। अभी बाहर देखेगा कि उसने सेव किया तो वो एक हीरो का इमेज बनता है ना, तो वो खुद के ऊपर वो ऐसा सूट करेगा, इसलिए उसने ये किया है, बाकी कुछ नहीं। आई एम रियली सॉरी अभिजीत, बट आई डोंट अग्री विद दिस। आई डोंट केयर, इट्स माई ओपिनियन। तो भड़को मत। मैं भड़क नहीं रहा जोया, पर वो बंदा गलत है। सुबह मैंने उसको नॉर्मली पूछा था, नॉर्मली बात की, पर वो हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर देता है। उसको किसी की नजर में बुरा बनना ही नहीं। भाई ऐसा नहीं चलता ये गेम, तुझको बोलना पड़ेगा जो है वो फेस पे। वो कभी बोलता ही नहीं, वो डिप्लोमेटिक खेलता है। वो मुझे लगता है वो जानबूझ के ये सब कर रहा है बस। वो ऑफ करना, पर मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा तुम जो भी उनके बारे में बात कर रहे हो। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। मैं उनको एक बार समझा के आती हूँ। नहीं समझेगा वो। अभिजीत शांत हो जाओ। आई नो कि जोया के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, पर जिस प्रकार से वो गेम खेल रहा है, इस गेम में ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। मौका आने पे मैं सबसे पहले उसको उड़ाऊंगा। तुक्का कौन किसको उड़ाएगा पता नहीं, पर ये गेम बस लड़ाई झगड़े की नहीं है। ये लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा है। नॉर्मल तरीके से भी तो खेल सकते हैं, पर ना, लड़ाई करनी है सबको। और ये शीला तो जानबूझ के मेरे साथ लड़ाई करना चाहती है। पता नहीं क्या है उसका मुझसे प्रॉब्लम। जगह सैक्रिफाइस की, भाई तेरे लिए मैंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया तुझे क्या पता। जगह की बात करती है, बदमाश। ढोलकिया जी, क्या? जब से शीला बहन घर में आई है तब से ड्रेस पहनने लगी है। हाँ तो उसमें क्या हुआ, पहले भी पहनती थी शर्ट वगैरह। आप पर जब सोसाइटी में रहती है तो बड़ा दिखाती है सती सावित्री। अभी घर में आ गई ना, असलियत बाहर आ रही है मैडम की धीरे धीरे। शशि बहन, कपड़ों से किसी की पर्सनैलिटी हम जज नहीं कर सकते। कोई कैसे भी कपड़े पहने, उसकी लाइफ है। कपड़ों की बात नहीं कर रही बहन मैं, वो कुछ भी पहने, हमको क्या, मैं तो ऐसे ही बोल रही। छोटी सोच दिख जाती है लोगों की। हामिद जी, क्या हम बात कर सकते हैं? आप बात कर सकती हो। जो अभी नॉमिनेशंस में हुआ उसके बारे में बात करना चाहती थी मैं। देखिए जो कुछ भी हुआ मैंने आपको उसका रीजन बता दिया था। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वो किया। हाँ फिर हामिद जी, आप एक बात समझ नहीं रहे हो। आपने ये जो खतरा है वो अभी आपके ऊपर मोल लिया है और अभी आपका गेम खतरे में है। मैं मेरे गेम के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दे रहा हूँ और मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है। माफ कीजिए, मुझे लग रहा है आप जिस भी राह में जा रहे हैं वो गलत है। आप खुद के लिए नहीं सोच रहे हो। अगर आप वो अभिजीत की बात सुन के मेरे साथ बात करने आए हो तो प्लीज बात मत ही कीजिए। अभिजीत से क्या प्रॉब्लम है आपको?
उसको ऐसा लगता है कि घर में सभी ने उसी की बात माननी चाहिए, पर आई एम सॉरी, एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियंस, और मैं मेरी ओपिनियंस हमेशा सबके सामने रखता हूँ। देखिए हामिद जी, मुझे ऐसा लगता है आपके बीच में और अभिजीत के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आप प्लीज़ एक बार क्लियर कर दीजिए। हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, हम शुरू से एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, और ऐसे हो जाने से क्या है ना, दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ एक बार क्लियर कर दे सब। देखिए आई एम सॉरी, पर मैंने उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश की, मैंने उनको भाई भी बोला, बट उन्होंने आगे से कहा डोंट कॉल मी ब्रो, तो बात खत्म। मैं जितना अभिजीत को जानती हूँ वैसा वो नहीं है। मुझे लगता है शायद गेम की वजह से वो अपना जो है वो ऐसी पर्सनैलिटी दिखा रहा हो, पर ऐसा नहीं है वो। मुझे नहीं पता वो कैसा है और क्या है, पर जहाँ तक मैं उसको समझ रहा हूँ वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, बस अपने बारे में सोचता है। सासू माँ, क्या? मैं क्या कहती हूँ, अभी ये नॉमिनेट हुए ना, तो इनको नॉमिनेशन से सेव करने का एक जबरदस्त तरीका है, सेव हो जा टोटका। ये कम से कम यार तो अपनी टोटकेबाजी से जरा दूर रहे, जब देखो तब फुकरी।